वेलकम टू स्टडी घर। कैसे हैं आप सब। आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, उनको एक अच्छी खासी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किस चीज में कि भाई पूरा जो स्टडी मटेरियल है इंग्लिश में प्रोवाइड होता है, हिंदी में तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि आज से ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना, ये पॉलिटिकल साइंस की है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस BLLB सेकेंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे ना आपको सब कुछ हिंदी में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन को। और हाँ, लेक्चर को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, हिंदी में हम संविधान बोलते हैं। अब मैंने आपको हर लेक्चर में बताया होगा मोस्टली कि कैसे हम एक आंसर को जो है लिखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिनॉप्सिस बतानी है, एक जनरल पार्ट अगर हम कहें कि हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है अपने आंसर में, वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा है कि मुझे इंट्रोडक्शन बताना है अपने आंसर में, देन डेफिनेशन को बताना है। डेफिनेशन मैंने इन तीनों की लिखी है, डाइसी की, फाइनर की, ब्राइस की। देन मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या क्वालिटीज है गुड कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, वो संविधान को बोलता है कि देखो ये जो संविधान शब्द है ना, ये हमने अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का ही हिंदी रूपांतर किया है। जैसे कि ये क्या बोलता है, सामान्यतः जो शरीर की बनावट है वह शरीर के ढांचे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूट करना, आपने सुना होगा किसी भी चीज को हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वही चीज है संविधान। ठीक इसी प्रकार जब अगर हम उसको पॉलिटिकल साइंस में देखें, राजनीति विज्ञान में देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ राज्य के ढांचे व संगठन से होता है। राज्य का मतलब यहाँ पे कंट्री से लिया जाता है। जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में राज्य वर्ड को पढ़ते हैं ना, तो वो किसी ना किसी टेरिटरी को डिनोट करता है, किसी देश की जो टेरिटरी है उसको डिनोट करता है। ठीक है, देश को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो है राज्य के ढांचे को और उसके संगठन से होता है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ, तथा राज्य के ढांचे तथा गठन को निर्धारित करने वाले नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि राज्य के जो ढांचा है राज्य का, उसको ऑर्गेनाइज करने की जो चीजें हैं, निर्धारित करने वाले जो भी हम रूल्स बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम किस तरीके से कर रहे हैं, संग्रह के रूप में एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज क्या बन जाती है, संविधान बन जाती है। जैसे यहाँ पे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, संविधान जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला स प्लस विधान, मतलब सबके लिए एक सा कानून, सब लोगों के लिए। किसी पर्सन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई छोटा पर्सन है तो उसके लिए अलग कानून होगा, कोई अमीर है उसके लिए अलग कानून होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए इक्वल लॉ है। अब हम संविधान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं को देखेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि संविधान शब्द जो है ना, वो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से उत्पन्न हुआ है। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थिर होना। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, राज्य का मूल नियम है। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो क्या होता है, जो हमारा राज्य है उसका फंडामेंटल रूल होता है, और जो कि दस्तावेजों के रूप में कार्य करते हैं, लिपिबद्ध होता है, स्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं ये जो दस्तावेज हैं। ठीक है, तो वो चीज क्या बन जाती है, संविधान बन जाती है। और वो जो संविधान है वो राज्य का क्या है, मूल नियम है। ये नियमों का एक संग्रह है जो लिखित और अलिखित रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये राज्य के संगठनों की शक्ति व विशेष अधिकारों का भी उल्लेख करता है। देखो कोई स्टेट है, मतलब कि कंट्री, राज्य जो है वो कोई कंट्री है। अब उसमें हमें क्या करना है, वहां पे हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। किस चीज के लिए, शासन को करने के लिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें चलाना है किसी भी स्टेट का, तो वहां पे हमने संगठन बनाए। अब उन संगठनों को क्या शक्ति मिलनी चाहिए, उनके मेंबर्स को क्या विशेष अधिकार मिलने चाहिए,
उन सब का उल्लेख हमने किसमें कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो एक संविधान, जो हमने एक दस्तावेज तैयार किया उसके अंतर्गत हमने उन सब चीजों का उल्लेख कर दिया। ये एक दस्तावेज और बहुत दस्तावेज भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पेपर पे भी आप का किसी राज्य का अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो एक पेपर पे भी हो सकता है या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। संक्षिप्त रूप में संविधान राज्यों का मूल कानून होता है। संविधान क्या होता है, जो राज्य है, जो स्टेट है, तो उसका फंडामेंटल लॉ होता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट कौन होता है, संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं संविधान की डेफिनेशन। एक्चुअल में अलग अलग लोगों ने क्या इसको बोला है। सबसे पहले हम देखते हैं डाइसी के अकॉर्डिंग। डाइसी ने क्या बोला, डाइसी ने बोला राज्य में सर्वोच्च सत्ता के वितरण तथा प्रयोग को परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। ऐसा क्यों बोला इसने, देखो कोई एक स्टेट है, ठीक है, अब उस स्टेट में अगर हमें कोई सुप्रीम अथॉरिटी, जो सर्वोच्च सत्ता है यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको या उसको जो भी राज्य में पावर देनी है संगठनों को, ठीक है, उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये सब चीजें जो हैं किसमें होती हैं, संविधान में होती हैं। वो सारे नियम लिखे जाते हैं संविधान के अंतर्गत। तो यही डाइसी ने बोला। अब देखते हैं डॉक्टर फाइनर के अकॉर्डिंग। डॉक्टर फाइनर ने बोला संविधान में आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। ठीक है, संविधान में किस चीजों की व्यवस्था होती है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की जाती है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, कैसे आप गवर्नमेंट को चलाओगे, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब देखते हैं लास्ट, जो कि है गिलक्राइस्ट के अकॉर्डिंग। गिलक्राइस्ट ने क्या बोला, गिलक्राइस्ट बोलते हैं संविधान उन लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का वितरण तथा इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। गिलक्राइस्ट क्या बोलते हैं, गिलक्राइस्ट बोलते हैं देखो संविधान वो लिखित और अलिखित कानूनों का संग्रह होता है जिसमें क्या होती हैं, हम सरकार गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, उनका गठन कर रहे हैं, ठीक है, उसके विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों को वितरण कर रहे हैं और इन शक्तियों को यूज करने के लिए, प्रयोग में लेके आने के लिए कुछ हम सामान्य सिद्धांत भी निश्चित करते हैं। जैसे कि ये बोला यहाँ पे, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखो ये एक गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको हमने फॉर्म किया। देन फॉर्म करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने शक्तियों का वितरण कर दिया इस तरीके से। इसके ये संगठन बना दिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ये बना दी, एक ये बना दी, और इनके बीच में इनके मध्य क्या कर दिया, हमने शक्तियों का वितरण करना था। अब इन शक्तियों को के वितरण के लिए हमने क्या बनाए, कुछ नियम बनाए इस तरीके से। एक हमने पेपर पे लिख दिए कि देखो इनके पास ये शक्तियां होंगी, तो वो सारी शक्तियां, जो भी हम उन शक्तियों को प्रयोग करने के लिए जो भी सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं वो संविधान के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या विशेषताएं हैं, संविधान जो है राज्य का मूल सिद्धांत होता है, ठीक, वो देखा। देन हमने डेफिनेशन पोर्शन देखा। अभी तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, यहाँ पे संविधानों का वर्गीकरण, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। संविधान की अगर हम नेचर देखें तो उस आधार पर हम 3 प्रकारों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसको आप एक इस फ्लो चार्ट के उसमें समझो। देखो ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो हम 3 चीजों के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। पहला कि संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने तरीके के होते हैं, तो वो 2 तरीके के होते हैं, विकसित संविधान होता है, निर्मित संविधान होता है। ठीक है, दूसरा प्रथाओं व कानूनों के अनुपात के आधार पर,
अब प्रथाओं आपने पढ़ा होगा, कस्टम और यूसेजेस पढ़े होंगे, तो उनके और जो भी कानून बनते हैं उनके आधार पर कैसे संविधान होते हैं। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। एंड लास्ट जो है थर्ड कैटेगरी, वो है परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कठोर संविधान यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड होता है लचीला संविधान मतलब के फ्लेक्सिबल सुपरिवर्तनशील संविधान। देखो अब फर्स्ट कैटेगरी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, विकसित संविधान, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि विकसित संविधान क्या होता है, जिन राज्यों में शासन संबंधी नियम जो हैं समय के साथ साथ विकसित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप संविधान का स्वरूप धीरे धीरे हुए विकास का परिणाम होता है। तो ऐसे राज्यों के शासन संबंधी नियमों को विकसित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको। देखो अगर कोई राज्य है, कोई ऐसा स्टेट है जहां पे जो शासन संबंधी हम रूल्स बना रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, समय के साथ साथ विकास कर रहे हैं, और जिनका परिणाम क्या निकलता है, एक विकास का परिणाम निकल के आता है। तो ऐसे राज्यों में जब ये शासन संबंधी नियम लगते हैं उन विकसित संविधान की, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आई ये बात आपको? जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब वो जो है एक विकसित संविधान है, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब वहां पे क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, समय के साथ साथ निरंतर विकास का फल है, ठीक है। तो वो जो ब्रिटेन का संविधान है ना, वो टाइम के साथ साथ विकसित हुआ है, डेवलप किया है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है, नेक्स्ट है निर्मित संविधान की, यानी कि इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये विकसित संविधान के बिल्कुल अपोजिट होगा। किस तरीके से, देखो ये जो संविधान होता है, निर्मित का मतलब बनाया गया है, किसी एक टाइम पीरियड में, किसी एक समय में, निश्चित समय में इसको तैयार किया गया है किसी निश्चित संस्था के द्वारा। जैसे कि इंडिया का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, चीन का, ये सभी देश जो है ना, ये सभी देश निर्मित संविधान इनके पास पाया जाता है। ये संविधान जो है स्वाभाविक रूप से लिखित भी हो सकते हैं और ये कठोर भी होते हैं। इनमें अगर हमें कोई चीज अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, तो वो हमें कोई एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ बोला, संशोधन के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाने की व्यवस्था की जाती है, एक स्पेशल प्रोसीजर का यूज किया जाता है अगर हमें इन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान क्या होता है? देखो लिखित संविधान वो संविधान होते हैं जो कि हमने किसी चीज का ड्राफ्ट तैयार कर दिया, स्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होते हैं, या फिर अगर हम कहें एविडेंस के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये एक पेपर है, यहाँ पे मैंने रूल्स लिख दिए सारे, ठीक है। तो वो सारे रूल्स जितने भी लिखे हुए हैं वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए। तो जब सारे रूल्स उसमें लिख दिए गए हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान तैयार हो गया, जिसको हम लिखित संविधान बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बाय नेचर रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई चेंज करना है तो स्पेशल प्रोसीजर की हमें जरूरत पड़ेगी। मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। देखो जैसे कि लिखित संविधान जो होता है वहां पे सुस्पष्टता पाई जाती है, सुस्थिरता होती है, एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज में। शासन की स्वेच्छाचारिता से रक्षा होती है, कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। यहाँ पे जो है जैसे कि किंग रूल लगता है उस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। संघात्मक शासन के लिए ये उपयुक्त है। फेडरल अगर हमें वो चाहिए, शासन चाहिए, तो उस चीज में ये
उपयुक्त होता है। डीमेरिट्स की अगर हम यहाँ बात करें तो डीमेरिट्स में आपके देश के विकास में ये बाधक है, क्रांति का कारण बनता है, राष्ट्र के साथ साथ विकसित नहीं होता और यहाँ पे अधिकारों की रक्षा के लिए भी ये आवश्यक नहीं है। सो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो कि रिटन फॉर्म में नहीं होता, इजीली हम ऐसे समझ सकते हैं। बट एक चीज आप याद रखना, जब आप अपना एग्जाम में लिखोगे ना, ये जब अगर क्वेश्चन आ जाए आपका तो आपको सेम ऐसे ही लिख देना है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये वे संविधान होते हैं जो लिपिबद्ध या प्रलेख रूप में नहीं होते, स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं होते, डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं होते, अपितु परंपरागत प्रथाओं, परंपराओं व समय समय पर न्यायालयों द्वारा यानी कि कोर्ट्स के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों पर आधारित होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे कस्टम है, यूसेजेस हैं, डिसीजंस हैं, उन पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रिटेन का संविधान का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये बाय नेचर कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो ये सुपरिवर्तनशील संविधान होते हैं। देखो, अगर ब्रिटेन में कोई रूल है और वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है सही नहीं बैठ रहा है, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो लोग भी एडवांस हो गए हैं, तो वहां पे कोई अगर लॉ फिट नहीं बैठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी के राइट का वायलेशन हो रहा है, कुछ भी अगर ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम आसानी से जो है चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से है, प्रगतिशील संविधान है, ठीक है, संकट काल के लिए उपयुक्त है। फॉर एग्जाम्पल अगर इमरजेंसी का टाइम है, ठीक है, और जरूरत पड़ रही है कोई भी लॉ वहां पे अप्लाई करने की, तो हम कर सकते हैं ब्रिटेन में। राष्ट्र के विकास में सहायक है, क्रांति का इसमें कोई भय नहीं होता। डीमेरिट्स की बात करें तो वही अस्थिर है, अनिश्चित संविधान कहलाता है। ठीक है, अस्पष्ट संविधान है, लोगों को कोई इसमें क्लैरिटी नहीं होती कि क्या चीज सही है क्या नहीं। नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है, राष्ट्र के विकास में बाधक, नागरिक अधिकारों की रक्षा में असमर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है लचीला संविधान, मतलब कि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये क्या होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे संविधान होते हैं जो कानून बनाने की साधारण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित व शोधित किया जा सकता है। इसमें संवैधानिक कानून व साधारण कानूनों में अंतर नहीं किया जाता, वरन सामान्य कानूनों की भांति ही संविधान में संशोधन विधेयक पारित हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए हमें सिंपल प्रोसीजर की जरूरत है। अगर कोई लॉ चेंज करना है तो इसमें सिंपल प्रोसीजर की ही जरूरत है, कोई स्पेशल प्रोसीजर लेके आने की जरूरत नहीं है। मेरिट्स डीमेरिट्स क्या बोलती हैं इसकी? मेरिट्स बोलती हैं कि देखो ये राजनीतिक विकास के लिए अनुकूल होता है, संकट काल के लिए उपयुक्त होता है, क्रांतिकारियों का भय नहीं होता इसमें। डीमेरिट्स की अगर हम बात कर लें तो ये शासन के निरंकुश होने का भय इसमें आ जाता है, और राजनीतिक अस्थिरता होती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है, नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता की रक्षा इसमें नहीं होती। लास्ट पॉइंट बचता है हमारा इस लेक्चर का, जो कि है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब के कठोर संविधान। अब ये जो कठोर संविधान है ये किसमें आता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो दुष्परिवर्तनशील संविधान से तात्पर्य उस संविधान से है जिसमें संवैधानिक कानूनों को परिवर्तित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। सारी चीजें आपको इंटरलिंक ही करनी पड़ेंगी, जब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको रटने लगे ना तो आप भूल जाओगे किस चीज में क्या था क्या नहीं। तो अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है। इसके अंतर्गत संवैधानिक विधियों में परिवर्तन करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो यही कारण है कि संविधान में सरकार द्वारा स्वेच्छाचारी व मनमाने ढंग से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर
यहाँ पे भी पूछने में अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, वहां पे डीएम कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।